2 अप्रैल 2018 को जो 13 युवा शहीद हुए थे, हमने 2 अप्रैल को उनको याद नहीं किया और हमने मनुवाद को, पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए इस फलोदी क्षेत्र में 100 जागरणे जागृत होने के लिए करी और उसमें 50 लाख का खर्चा किया। हमने कभी उन युवाओं का, उनके माता पिता का कभी सोचा नहीं कि जिनके 13 बच्चे की मृत्यु हुई, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। हमने तो उनको 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि देने की भी हिम्मत नहीं की। तो हमें सिर्फ ये कार्यक्रम करने से और ये झंडे फहराने से कुछ नहीं होने वाला, हमें बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव बच्चों में, बदलाव बच्चों में। बच्चे आज जो हैं वो हाथ ऊपर करके ये प्रण लें कि हम बाबा साहब की विचारधारा को मानेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में इस फलोदी का परचम पूरे देश में फैलाएंगे। कौन है ऐसे युवा, कौन है ऐसे बच्चे जो आज मुझे हाथ ऊपर करके ये कहना चाहेंगे कि हम फलोदी का नाम रोशन करेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। वो युवा जो 30 से 50 के बीच में है, उनको आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि 11 बजे बिस्तर से उठ के इधर उधर सिगरेट पी के, शाम को शराब पी के, रात को 10 बजे पत्नी को पीट के सो जाए। ये उन युवाओं को नहीं करना है। वो 30 से 50 के युवा अगर प्रण लेना चाहे तो हाथ ऊपर करें और कहे कि हम भीम बंधु समाज के 30 से 50 साल के लोग आर्थिक रूप से इस समाज को सक्षम करने का प्रयास करेंगे। कोई है जो हाथ ऊपर करके कहना चाहेंगे? मैं बाबा साहब के आंसू पोंछते हुए जो रात को मेरे सपने में आए थे, उनको ये विश्वास दिलाता हूं आपके बिहाफ पे कि बच्चे बढ़ेंगे 30 से 50 वाले आर्थिक रूप से सक्षम होने का प्रयास करेंगे और जो हम आपस में झगड़ करके जो खर्चे करते हैं उन खर्चों को बचाने का प्रयास करें। लास्ट एक बात आती है कि हमारी कोई सुनता नहीं। मुकेश जी ने भी बोला था पुलिस में जाते हैं कोई सुनता नहीं। अगर ये दोनों चीजें हमारी ठीक हो गई, अगर हमारी शिक्षा और हमारा आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो जो चीजें समाज में 5000 साल से, कितने साल से, 5000 साल से एक तपेली में चाय बनाता है, चाय वाला उसमें बनाता रहता है। वो 5000 साल से लोगों के दिलो दिमाग में जो चीजें बैठी हुई है, वो आप सोचते हो 2 दिन में खत्म हो जाए, वो खत्म होना मुश्किल है। उस पतेली में जो परत चढ़ गई है, उस परत को हटाने के लिए बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। उस पतेली के जो गंदगी जम गई है, जो चाय का कीटा जम गया है, उसको हटाने के लिए प्रयास करना, वो प्रयास आपकी शिक्षा से, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से होगा। बातें करने से, रोने से नहीं होगा। बातें करने से, रोने से ये चीजें नहीं होने वाली। अब लोग जो आज सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, जो आप महिलाओं के लिए, आप सुनिएगा, एमएलए बन रही हैं, मंत्री बन रही हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी के राइट्स आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की बदौलत है। उसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और मेरे दिग्भ्रमित ओबीसी के भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि आज एक बंदा पार्षद, सरपंच और वार्ड पंच के पद से इस्तीफा नहीं देता, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो बाबा साहब जिन्होंने आर्टिकल 341-42 पढ़िए, खास तौर से ओबीसी के कोई है तो युवाओं के कहूंगा उसे पढ़े। उसके लिए और हिंदू कोड बिल के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दिया। हम पार्षद पद नहीं छोड़ सकते, हम सरपंच पद नहीं छोड़ सकते। उस शख्सियत ने ओबीसी और महिलाओं के लिए कानून मंत्री के पद का त्याग किया। और हम
और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पुनः बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, राजनेताओं से उनकी जो मैंने बोला है बात याद दिलाना चाहूंगा। मुझे पता है अंदर से दिल रोता है, 99% कोई बदलाव आने वाला नहीं है, लेकिन अगर मेरे इस दुखी मन से जो मैंने आपसे बोला है, अगर 1% भी बदलाव आता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं 14 अप्रैल 2022 को फलोदी के इस प्रांगण में मैंने बाबा साहब की जयंती मनाई थी। अदरवाइज जिस तरह से बाबा साहब रो रहे थे मैं भी रोता रहूंगा, कुछ के और भी लोग हैं जो रोते रहेंगे। सबसे माफी चाहूंगा अगर कोई कड़े शब्दों में किसी का दिल दुखा है, क्योंकि आज महावीर जयंती है, अहिंसा का दिन है। किसी का मन से, वचन से और शरीर से, जैसा स्वामी महावीर ने कहा था, मन से, वचन से और शरीर से किसी के प्रति अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन से, मेरे वचन से, शरीर से तो मैंने करी नहीं है, मन और वचन से अगर आपको कहीं दिल दुखा हो, अहिंसा हुई हो, तो मैं आज इन दोनों अहिंसा के पुजारी बाबा साहब और स्वामी महावीर जी की जयंती पर आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। पर आप लोगों से ये भी आशा करूंगा कि आप लोग इन जातिवादी बंधनों को त्यागे, जय भीम वाले नहीं, भीम बंधु बनने का प्रयास करें, जिसमें नेपाल भी है, मुस्लिम भी है, विष्णुई भी है, राजपूत भी है, जिसकी सोच समानता की है, वो भीम बंधु बनने का प्रयास करें। खासतौर से पप्पाराम जी साहब और पूर्ण सिंह जी पाता साहब को पुनः निवेदन करूंगा, मैं आप दोनों से ये आशा रखूंगा कि इस फलोदी क्षेत्र में जब कोई ऐसी घटना होती है, आप लोगों के वीडियो वायरल होंगे, तभी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने आप लोगों को मंच पर एज ए अध्यक्ष, एज ए चीफ गेस्ट बुलाने का प्रयास किया था। वो हमारा प्रयास सही रहा, फेराराम जी मकवाना का प्रयास सही रहा कि आप लोगों का बुलाना गलत नहीं था। सलीम जी नागौरी विराजे हैं, मंगला जी विराजे हैं, बाकी तो हमारे पार्षद विराजे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे लोगों ने जो मुकदमे दर्ज कराए वो हमने या तो एफआईआर की स्टेज पर पहुंचा दिए या हमने राजीनामा कर लिया, लेकिन उन युवाओं का क्या जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए वो आज दिन तक सरकार ने वापस मुकदमे नहीं लिए। तो दोनों राजनीतिक पार्टियों के राजनेता यहाँ विराजे हैं, बाकी लोग सब यहाँ विराजे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। बाकी हमारे अच्छे हृदय वाले जिन्होंने मुकदमे दर्ज कराए थे मूर्ति तोड़ने के, उनका हृदय अच्छा है, उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने एफआईआर लगवाने का प्रयास किया। तो मैं उनके इस अच्छे प्रयास का, जो कि इन्होंने हमारे जो युवा साथी हैं जो दिग्भ्रमित थे, उन्होंने बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ी थी, उन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर एफआईआर लगाने की स्टेज पर आ चुका है। कुछ लोगों ने घरों में बाबा साहब की पोस्टर फाड़े थे, उनका भी हमारे सहृदय साथियों ने उस मुकदमे को वापस लेने का प्रयास किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो युवा साथी जो धारा 3 हटाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध जो मुकदमे हैं वो अब तक वापस नहीं हुए हैं। तो मैं राजनेताओं से, जातिगत नेताओं से सबसे निवेदन करूंगा कि उन युवा साथियों का मनोबल नहीं टूटे, उन मुकदमों को भी वापस कराने का। कांग्रेस के जो आज कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जो सलीम जी विराजे हैं, कौन सी विराजे हैं, बाकी लोग जो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस सरकार से कहें कि इन मुकदमों को वापस लिया जाए, तभी मेरे युवा साथी जो चुपचाप अपना संघर्ष कर रहे थे, सामने से दिग्भ्रमित या तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, पत्थरबाजी करी। हो सकता है हमारे बच्चों ने भी आवेश में पत्थर फेंको, हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, हो सकता है उन्होंने भी किया हो, लेकिन ये नहीं होना था। ये जो चीज है ये हमारे काले इतिहास में लिखा गया है फलोदी के लिए। मैं दोबारा कहूंगा, कभी इस तरह की आयोजन हो तो हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। इस तरह के कभी कार्यक्रम हो
तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सब बुजुर्ग एक साथ बैठ करके इस तरह का निर्णय ले, तो कभी भी आमने सामने टकराने की हमारी नौबत नहीं आए। हो सकता है मेरी पीड़ा आप लोगों के समझ आई होगी, ना आई हो तो बाबा साहब की तरह मैं भी आंसू बहाता रहूंगा, और आप लोग अपने जो पुराने एजेंडे हैं पाखंडवाद के, मनुवाद के, जातिवाद के, उनको कंटिन्यू करें। 53 साल का हूँ, हो सकता है 2-5 साल में कुछ 7 फीट जगह में जहाँ बैठूं, जहाँ अनजान जगह आपको पता रहे, मुझे पता रहे मैं कहाँ हूँ। इसलिए पुनः बाबा साहब महावीर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते, सब लोगों से माफी चाहते हुए मैं अपना आंसुओं को रोकते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके निवेदन, आपके सुझाव निश्चित रूप से न केवल समाज को बल्कि हमारे प्रतिनिधि राजनेताओं को भी मार्गदर्शित करेंगे और हम बेहतर कार्य योजना के साथ सब लोगों का भला कर पाएंगे। थोड़ी देर में हम आदरणीय विधायक